Good morning students, hello, welcome back to my channel. And in previous videos we have discussed what is communication, verbal, non-verbal communications, communication cycle. Today we will discuss the further concept, right? So today we will discuss the principle of effective communication. So effective communication means what? People who are good communicators, जो अच्छी तरह से लोग बात करते हैं, good communicators जिसे हम बोलते हैं, जो अच्छे से यूज़ करते हैं वर्ड्स का टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए. सो बेसिकली आर मोर सक्सेसफुल इन एडवांसिंग देयर करियर्स. इफ़ ऑल द फैक्टर्स रिमेन इक्वल, सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके लाइफ में क्या होता है, कई बार थिंक अबाउट द पीपल हु हैव इंस्पायर्ड यू, ठीक है, इन सम वेज और अदर इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ. दे मे बी योर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एंड आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं वो भी कई बार, जैसे हमारे पीएम मोदी जी से आप इंस्पायर्ड होते हैं, मैं इंस्पायर्ड होती हूँ. सो इस तरह से, क्योंकि उनके वर्ड्स, वो बहुत गुड कम्युनिकेटर हैं, अच्छे से अपनी बात को रखते हैं सामने वाले के साथ, तो वो चीज़ें सब में होनी चाहिए. इन एडिशनल टू हैव देयर क्वालिटीज़, दीज पीपल आर प्रोबेबली वेरी गुड कम्युनिकेटर्स व्हेन दे स्पीक टू अ ग्रुप. जब वो एक ग्रुप में बात करते हैं तो सेंड अ लेटर, जैसे कि एक लेटर भेजना, या टॉक टू टॉक जो हम फेस टू फेस बात करते हैं वो चीज़, एंड देयर मैसेज आर थ्रू आउट एंड फोकस एंड पर्पसफुल उनके मैसेजेस होते हैं. सो दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, एंड उनकी कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी टू इंगेज पीपल, शेयर इंफॉर्मेशन और एडवांस देयर एजेंडा. तो बेसिकली ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. तो बेसिकली इस इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के जो प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके 7 C's होते हैं, ठीक है, 7 C's. तो हम उन 7 C's आज हम पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट हमारा होता है क्लियर इन्फॉर्मेशन. क्लियर इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ चीज़ें जो आपको मैसेज सेंड करना है, सिर्फ उतना ही, एडवांस में आप उसमें कुछ मैसेज लिखकर नहीं भेजना. सिर्फ टॉक टू टॉक, जितना उसने मतलब कि सामने वाले को मैसेज पे देना, सिर्फ उतना, एडवांस में आप उसके साथ कुछ लिखकर नहीं भेजना. सिर्फ क्लियर इन्फॉर्मेशन, सामने वाले को वो चीज़ समझ आनी चाहिए कि सेंडर ने जो डाटा रिसीवर को भेजा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल समझ में आने वाला होना चाहिए. इस तरह का जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स का आप उसमें यूज़ करते हैं, एंड फ्रेजेस टू कन्वे आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये होता है हमारा क्लियर इन्फॉर्मेशन. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड वन, दैट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो भी आप सेंडर को, जो आप सेंडर हैं, जो रिसीवर को आप डाटा भेज रहे हैं, वो कंप्लीट होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए. हाफ अगर डाटा आप सेंड कर रहे हो तो उसका मतलब होता है कि सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा, और उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि डेंजरस होती है, कुछ लोग कुछ समझ लेते हैं, तो इसके लिए हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड कम्युनिकेशन. सो दिस इज़ आवर सेकेंड C. नाउ थर्ड इज कंसाइज मैसेज. कंसाइज मैसेज का मतलब होता है, कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है. जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैसेजेस सेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि जो सामने वाला है, जो रिसीवर है, वो फ्री तो नहीं है ना. हम ये नहीं सोच सकते हैं, उसका लेकर हमें सोचना पड़ेगा कि वो, अगर आप ज़्यादा मैसेजेस, लंबे चौड़े मैसेजेस अगर आप भेज रहे हैं तो वो उसे पढ़ेगा भी नहीं. कई बार क्या होता है, हम लोग एक एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, इतने लंबे चौड़े एक स्टैंजा पैराग्राफ की फॉर्म में मैसेजेस कर देते हैं, लोग उसे पढ़ते भी नहीं हैं. क्यों? लोगों के पास टाइम नहीं होता है उसको पढ़ने का, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए. तो इसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग, उसको कंसाइज कर देते हैं मैसेज को, उस मैसेज को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला जो रिसीवर है उसको अच्छे से पढ़े और उसको एक्नॉलेज में ले, ठीक है. तो हमारा सेकंड होता है मैसेज को कंसाइज करना फॉर गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. अब हमारा फोर्थ जो C है वो है हमारा कंक्रीट एंड कोहेरेंट प्रेजेंटेशन. इसका मतलब होता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इसमें क्या होता है, बेसिकली ईजी अंडरस्टैंडिंग होती है एंड प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट.
डिज़ायर रिजल्ट का मीनिंग क्या होता है, जो मेन रिजल्ट जो पहुंच पाते हैं हम रिजल्ट पे, यानी कि जो मैसेज करने का एम होता है, कोई टारगेट होता है, हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं या फिर कुछ बात करना चाह रहे हैं, जब सामने वाला उसका रिवर्ट करता है तो एक मैसेज मिलता है, तो वो चीज़ें होती हैं उसमें। नेक्स्ट होता है हमारा फिफ्थ सी में क्या होता है, करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स। करेक्टनेस का मतलब होता है जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए वो। अगर उसमें आप मैसेजेस में रॉन्ग स्पेल करके भेज देते हैं तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है रिसीवर को कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो वो उसको इतना अहमियत नहीं देता उस मैसेज को। तो मेक श्योर कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं इट शुड बी करेक्ट विद वर्ड्स। हर चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, स्टेंजा आप जो लिखना चाह रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट वर्ड्स होने चाहिए उसमें। इसमें बेसिकली आपके ओमिशंस जो आप लिखते हैं वो करेक्ट होना चाहिए, और मैन और वुमेन इक्वली होते हैं तो उनको दिमाग में रख के आपको मैसेजेस सेंड करने चाहिए। नेक्स्ट होता है सिक्स्थ सी होता है कंसिडरेशन ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप जब किसी को मैसेज कर रहे हैं तो सामने वाले को दिमाग में रख कर मैसेज करना चाहिए, ठीक है। रिसीवर जिसके पास आप भेज रहे हैं वो डाटा, उसको दिमाग में रखकर आपको मैसेज करना चाहिए कि सामने वाला उस मैसेज को पढ़ के किस तरह से रिएक्ट करेगा, या फिर आपको उसका सोच के कि उसको किस तरह का मैसेज, किस तरह के वर्ड्स उसको चाहिए, या जो भी XYZ। तो आपको पता होता है, आप जिसके पास मैसेज करना चाह रहे हैं आपको उसके नेचर का पता होता है कि आपको उनके साथ फॉर्मल मैसेज करना है या इनफॉर्मल मैसेज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके हमारे कंसिडरेशन ऑफ मैसेज में आती है एंड द रिसीवर में आती हैं, कि रिसीवर का मतलब यही है इसमें कि रिसीवर को दिमाग में रख के हमें मैसेज को बनाना और फिर सामने वाले को सेंड करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो हमारा लास्ट होता है जो 7th C जिसे हम बोलते हैं, वो होता है हमारा कोर्टेसी टूवर्ड रिसीवर। कोर्टेसी का मतलब होता है म्यूचुअलिटी ऑफ द थॉट्स। जो सामने वाले को हम मैसेज कर रहे हैं वो हमारे मैसेज से सहमत है, मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में या नहीं है, वो चीज़ों को रख के दिमाग में हमें मैसेज करना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारे होते हैं 7 C's, इनको हम बोलते हैं 7 C's फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो बेसिक राइटिंग स्किल्स हैं, जिसमें बेसिकली आपके क्या आते हैं, राइटिंग स्किल्स इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोफेशनल सक्सेस एज इट इज़ इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ द माइंड। बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड हमारा क्रिस्टल जो क्लैरिटी होती है वो क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, जैसे कि आप सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं इंग्लिश में, फ्रेजेस इसमें आते हैं, और आपके काइंड ऑफ सेंटेंस आते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ये हमारे आपके सेंटेंसेस में आते हैं। तो ये चीज़ें आपको इंग्लिश में आप पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको नोट्स भेज दूँगी तो आप उससे टैली कर लेना और एक बार उसको रीड आउट कर लेना, तो आप इजीली समझ पाएंगे। पार्ट ऑफ सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सब्जेक्ट पार्ट होता है एंड प्रेडिकेट पार्ट होता है, तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में। पार्ट ऑफ स्पीचेस आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, आपके इंटरजेक्शंस, ये सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में पढ़ी हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार दोबारा से रिपीट करिएगा, मैं आपको नोट सेंड कर दूँगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। एंड मैं आपको इतना कहना चाहूँगी, बी सेफ, बी एट होम, डोंट गो आउटसाइड। बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड उसकी वजह से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना पड़ रहा है एंड पढ़ना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, वी आर विद यू एंड हम आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड मेक श्योर गाइज कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हमेशा एक्टिव रहें, क्योंकि मैं अपने सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देती हूँ। और आपको अभी भी मैं ये नोट्स, जो इंग्लिश के नोट्स मैं बोल रही हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगी। काइंडली प्लीज़ बी देयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड बी सेफ, बी एट होम। Bye bye, take care. Stay tuned for the next video. Bye.